माय नेम इज़ अंशित। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं ये न्यू वीडियो बना रहा हूँ फॉर्मूलाज के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चीज़ को। मैं बताता हूँ कि जो फॉर्मूलाज हैं ये बेसिकली जो यूज्ड है ये 10th बेस्ड यूज़ है, 11th एंड 12th बेस्ड यूज़ है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से ये फॉर्मूलाज मैंने करा रखे हैं ताकि आपको इसका डेप्थ पता लग सके, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज करा दूंगा वो कोई बात नहीं बनेगी। तो मैंने बिल्कुल ही थोड़ा बेसिक से, बिल्कुल प्रॉपर बेसिक कि 10th 9th लेवल का बेसिक से मैंने ये चीज़ शुरुआत करा रखी है। और आगे तक के अभी मैं सोची कि सिर्फ 10th क्लास एंड 10th क्लास बेस्ड है, नहीं, आपको पूरा कराएंगे। अगर आपको आता है तो वेरी वेरी गुड, अगर आपको नहीं आता है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको वीडियो अच्छी लगे थैंक यू, जिसको ना लगे तो सॉरी। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जो 10th क्लास में हमने जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था। ठीक है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी एक साइड 90 डिग्री की होती है, उसके मतलब दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। उसकी एक साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, दूसरी साइड को बोलते हैं उसकी नीचे वाली साइड को बोलते हैं बेस, एंड ये वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जो उसके बिल्कुल सामने है। हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और ये जरा सा ये स्क्वायर का रूट बन चुका है। ठीक है, तो रेशियोज हैं ये एक्चुअली 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड ऑफ ट्रायंगल है, तो इससे क्या होता है कि आपको सिर्फ 6 ही रेशियोज मिलेंगी। एक्चुअली बहुत से बच्चों को क्वेश्चन होता है कि क्या इसके अलावा भी कोई रेशियोज होती हैं या नहीं होती? नहीं, इसके अलावा कोई रेशियोज नहीं बन सकती। आप ये देखिए कि 3 ही रेशियोज हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है नहीं पता है मुझे नहीं पता, ऐसे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 × 2 × 3 एंड 3 × 2 कितना होगा? 6 होगा। तो 6 ही रेशियोज पॉसिबल 6 रेशियोज ही ऐसे पॉसिबल, मतलब इसके अलावा हो ही नहीं सकती कोई भी रेशियोज। तो आपको ये चीजें पता होंगी। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cosecant थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आपको ये बेसिक आपको ही पता होगा। ठीक है, अब ना एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो साइन थीटा आपने ना सिर्फ 2 याद रखने हैं। आपको अगर आप ट्रिक से याद करते हैं, कब तक पंडित बद्री प्रसाद वाला वो ट्रिक याद करते रहोगे? एग्जाम में बैठे हो तो आप हमेशा ये लगा दो पंडित बद्री प्रसाद, नहीं ना। थोड़ा सा इसको बस मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह ही नहीं रहा कि सारी 6 रेशो याद करो, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 2 याद कर लो। 2 याद कर लो कि बाकी अपने आप हो जाएंगे। कोई 11th 12th में है उसको तो ये चीज आराम से समझ आ जाएगी। जो 10th वाला है उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 रेशोज याद कर लो कि साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज अ फादर, ये समझिए, साइन थीटा इज फादर है, और कॉस थीटा इज अ मदर। ठीक है, मैं आपको भी समझाता हूं मैंने फादर मदर का क्यों दर्जा दिया, क्योंकि सब कुछ इनसे निकला है। सब कुछ सबसे पहले इन्होंने शुरुआत करी, उसके बाद सब बना है। ठीक है, तो फादर मदर बस नहीं समझे, 2 जोड़ा है, नया नया शादी हुई है, अब आपको उसका क्या पता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, अब आपने और भी फॉर्मुलास पढ़े होंगे 10th क्लास में, प्रीवियस ईयर्स में। तो एक फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसका बहुत ज्यादा ही यूज किया गया है बाकी भी सब्जेक्ट्स में, क्वेश्चंस में। ठीक है, एक है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सेकंड स्क्वायर थीटा, एंड 1 + cot थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। ये आपने इसका सुना होगा। मोस्टली बच्चे इन 2 क्वेश्चन में, इस 2 फॉर्मूलाज में ना अटक जाते हैं, वो ना भूल जाते हैं कभी, क्योंकि ना एक्चुअली ना ट्रिग्नोमेट्री ने बनाई कुछ ऐसा रखा है कि कहीं जगह tan का cot के साथ रिलेशन दिखा रखा है, कहीं जगह पे सीकेंट का कोसेकेंट के साथ दिखा रखा है, यहाँ पे tan का सीकेंट के साथ दिखा रखा है। और मोस्टली आप कैलकुलस में भी देखेंगे कि tan का जो होगा वो सीकेंट के साथ ही रिलेशन होगा, cot के साथ नहीं होगा, इतना नहीं होगा। cot में कुछ फॉर्मूलाज में यूज होता है वहाँ, वो ठीक है, पर हम आगे बताता हूँ मैं। अब उसके बाद है ये रिलेशंस, इज द मस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेशन इज अ वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये आते हैं तो वेल गुड, नहीं आते तो अभी आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले है ना कॉसिकेंट थीटा है। कॉसिकेंट थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। ठीक है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1/cot थीटा। आपने मैं आपको मैंने क्या बोला है, आपने सिर्फ sin थीटा cos थीटा याद रखना है, मैं सारे इससे बताऊंगा। पर ये चीज भी याद रखनी जरूरी है, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि कहीं जगह पे ना ऐसी चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं। बस आप ये समझ लीजिए, छोटा सा जैसे एक हाईवे होता है ना, हाईवे होता है, उसके आसपास छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं। ये छोटे छोटे रास्ते हैं जो आगे बहुत आगे जाके थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं। ठीक है, तो tan थीटा, अब cot थीटा देखो बिल्कुल उल्टा है। cot थीटा कुछ भी नहीं है। cot थीटा क्या है? tan थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा, इधर cot थीटा। ठीक है, सिर्फ इतना देखना है, इतना sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ देखो ये क्या है? 1/cot थीटा। ठीक है, ये इसके इक्वल टू भी होता है। अब cos थीटा सिंपल सा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ sin ऊपर था, यहाँ cos नीचे था, यहाँ cos ऊपर आ गया, sin नीचे आ गया, बस सिंपल सी बात है। और अगर आप चाहो तो ना इस फॉर्मूले को इसमें भी डाल के देख सकते हो कि इस cot थीटा में भी डाल सकते हो। देखो cot थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा।
साइन ऊपर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर से वो यही बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी सिंपल है। सेकंड थीटा होता है 1/cos थीटा के। अब देखा मैंने क्या क्या था कि ये ना ट्रिग्नोमेट्री ना कंफ्यूज कर रखा है बहुत चीजें। और मैं आपको सीधे से एक चीज बताता हूँ कि अगर आप ये सोचेंगे कि ये वीडियो देख लेने से या किसी भी प्रकार का कुछ भी ट्रिक से आप ये सोचेंगे कि आपको फॉर्मूलाज याद है, नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। आपको फॉर्मूलाज को लिख लिख के याद करना पड़ेगा, उनके मैकेनिज्म को समझना होगा कि फॉर्मूला बना कैसे, फॉर्म कैसे हुआ है। ठीक है, सारी चीजें इसी चीज पर डिपेंड करती है। अब देखिए, अब जो सीकेंट थीटा 1/cos की है, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ सीकेंट और कोसिकेंट और साइन का रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे सीकेंट और कॉस का दे रखा है, इसे कंफ्यूज कर रखा है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ अगर आप 11th 12th में कर रहे हैं चीज, फिर तो कंफ्यूज होने वाली बात है ही, क्योंकि आप बहुत टाइम बाद इसी को देख रहे हो। ये चीज आपको 10th में ही क्लियर कर लेनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, अभी कोई टाइम बीता नहीं है। ठीक है, अभी जून की छुट्टियां जस्ट खत्म ही हुई हैं। ठीक है, जुलाई का सेशन शुरू होने वाला है, फर्स्ट डे है जुलाई की। ठीक है, तो आज स्कूल शुरू ही हुए हैं, तो इतना भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अभी आपकी यूटी शुरू हो जाएंगे या फिर सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो उन सब चीज़ों में आपकी बहुत चीज़ें हेल्पफुल करने वाली हैं। ठीक है, एंड कोसिकेंट थीटा ये सब देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको इधर अपना ध्यान लगाना चाहता हूँ कि आप ध्यान यहाँ लगाएं, एंगल डिसॉल्व। ठीक है, एंगल डिसॉल्व ऑफ रेशियोज। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपने सिर्फ 2 ही रेशियोज याद रखनी है। मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ 2 ही रेशियो याद रखनी है, कॉस थीटा एंड सेकेंड थीटा, बस इसमें। क्योंकि ये सारे माइनस है, कि जब साइन के पास कोई माइनस आता है तो साइन उसको खाता नहीं है, माइनस का माइनस रहता है। ठीक है, टेन के पास कोई माइनस आता है वो माइनस माइनस रहता है, कोसिकेंट के पास कोई माइनस रहता है वो माइनस माइनस रहता है, कॉट के पास कोई माइनस आता है वो माइनस का माइनस ही रहता है। पर अगर कॉस के पास आ जाए या सेकेंट के पास आ जाए माइनस, वो माइनस नहीं रहता, वो फिर माइनस हट जाता है। अभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कैसे कॉस कॉट और सेकेंट में माइनस अगर कोई टर्म अगर आती है, कोई माइनस आता है, तो कैसे वो पाई बन जाता है। ठीक है, पाई के साथ लगता है, पहले पाई लगता है, फिर उसके बाद वो फॉर्मूला सॉल्व होता है। वो सारी चीज़ें भी अगली वीडियो में आएंगी, पर आएंगी, मैं बताऊंगा जल्दी से। अब आप जरा सा देखिए कि अबाउट द सर्कल, मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ अबाउट द सर्कल के ऊपर कि कैसे थीटा बनता है, थीटा होता क्या एक्चुअली बाय द वे, इसमें ये लिखा हुआ है। देखिए थीटा क्या होता है, सबसे पहली बात ना, ये कोई रेडियस है, सर्कल की एक रेडियस होती है, आपको पता है। ठीक है, जो उसकी आर्क से, ये जो हमारा ये है, ये इसको हम बोलते हैं आर्क, इसको हम बोलते हैं आर्क। ये जो ये है ना, ये जो लाइन है, इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी आर्क होती है। ठीक है, ये हमारी आर जो रेडियस, एंड इसके जो अंदर जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा इज अ एंगल। एक्चुअली ना कई बच्चों को दिक्कत आती है, बट इज अ थीटा एन एक्स। सिर्फ हमेशा ये बात याद रखना कि ये जो थीटा है या फिर कोई भी एक्स है, इसके अंदर हमेशा कोई ना कोई फंक्शन वैल्यू डाली जाएगी। मतलब एक मशीन के अंदर हम अगर कुछ डालते हैं तो उसका वो आउटपुट, अगर हम एक मशीन में इनपुट डालते हैं तो एक आउटपुट बाहर देता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये चीज वही चीज है। ठीक है, तो थीटा का फॉर्मूला जो होता है, आपने पढ़ा भी होगा, इसको बोलते हैं लेंथ अपॉन आर्क, सॉरी आर्क अपॉन रेडियस, आई एम वेरी सॉरी, आर्क अपॉन रेडियस, ये एक थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। अब मैं आपको थोड़ी टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो लाइन एक्चुअली ऊपर को होती है पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव में, ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव एंगल फॉर्म करती है। अगर लाइन हमेशा ऐसे है तो एक पॉजिटिव एंगल फॉर्म करती है। सबसे ऊपर वाले लाइन को बोलते हैं टर्मिनल लाइन, और जिस लाइन के ऊपर वो फॉर्म्ड है उसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। अगर वही लाइन अगर ऐसे नीचे को, अगर नेगेटिव डेविएशन की तरफ जाए तो ग्राफ, तो हमारा थीटा जो नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो थीटा की जो अलग यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, उसको हम बोलते हैं रेडियन। ठीक है, हम थीटा को एक्चुअली मेजर भी रेडियन में करते हैं, डिग्री की यूनिट ऐसा यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, तो रेडियन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री अपॉन पाई इज अप्रॉक्स 57 डिग्री 16। ठीक है, अप्रॉक्स इतना होता है। मैं आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, ये सब मैं सिखाऊंगा आपको, आप चिंता मत करिए। एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन इज इक्वल टू 0.017416। ये वैल्यूज आपके काम की नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी ये वैल्यूज कोई काम की नहीं है आपके। ठीक है, हाँ, जो अगर बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए ये चीज़ ये काम की है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा मदर एंड फादर क्यों है, अब हम बताएंगे आपको।
हमें इसलिए बताने के लिए कि मदर एंड फादर क्यों है। ठीक है, सबकी कुंडलियां निकालेंगे हम। अब एक्चुअली ना ट्रिग्नोमेट्री में ना आपको सबकी कुंडलियां निकालनी है, आपको सबकी कुंडली याद होनी चाहिए। अगर आपको किसी की कुंडली एक की भूल जाओगे ना तो कलेश हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन गलत होना पक्का है पेपर में। क्योंकि आप ना अगर आप सोचेंगे कि मैं ट्रिक्स याद करके जाऊंगा, मैं याद करके चले जाऊंगा, लास्ट टाइम पे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लास्ट टाइम पे कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको। अब आप देखिए, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा साइन एक फादर है एंड कॉस इज अ मदर है। ठीक है, अब यहाँ ना एक सिंपल सी बात देखिए, अगर साइन फादर है एंड कॉस मदर है, मेरे को नहीं पता कि टैन की रेशो क्या है, भूल जाओ इसको, इन चार रेशोज को भूल जाओ कि क्या रेशोज है, मेरे को नहीं पता। पर मुझे एक फॉर्मूला पता है कि ना अगर मुझे टैन थीटा निकालना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। मुझे एक फॉर्मूला पता है कि अगर मुझे टैन थीटा निकालना है तो एक साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं साइन थीटा, मुझे पता है कि साइन थीटा की मैंने एक रेशियो याद कर रखी है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और मेरे को ये अगर डिवाइड करनी आती है तो मेरे को दिख रहा है ये एच से एच कैंसिल हो गया, तो tan थीटा तो आपको p अपॉन बी आ गया, नया बेबी फॉर्म हो गया। वाह क्या बात है, एक नया बेबी फॉर्म हो गया, तो बधाइयां हो सबको, ये हमारा बेबी है। अब बेबी है, बेबी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, उसकी भी शादी कराएंगे ना हम। अब इसकी अब पता है क्या है, वो सुंदर सा है। अब ऐसा ना हो कि उसकी जो वाइफ हो सुंदर ना हो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो कॉट थीटा है, अब आप कॉट थीटा ध्यान से देखिए, टैन थीटा क्या है, p अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉस कॉट को देखिए, कॉट में कुछ भी नहीं है, कॉट में क्या है, बेस ऊपर है और परपेंडिकुलर नीचे, जस्ट इतनी सी बात है, कुछ खास बात है इसमें। चार तो आपको याद हो गई, दो मैंने याद करने को, चार आपको पता लग गई। अब आते हैं सीकेंट पर, कोसिकेंट पे। हमेशा जो सीकेंट होता है, सीकेंट वो कॉस का ही होता है, कॉस का रिवर्स होता है, कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, और कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। इस चीज से मत घबराइए यार, इस चीज से मत घबराओ कि ये क्या बनी हुई है, ये एक ही चीज लिखी हुई है, सॉरी ऊपर वाली चीज लिखी है। इस चीज से बिल्कुल भी मत घबराओ, ये क्या लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्या एकदम बड़ी टर्म लिख दी, बस ये लिखा हुआ है, ये उल्टा है। आप साइन को उधर ले जाओ, कोसिकेंट को नीचे ले आओ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये साइन का उल्टा होता है। अब साइन देखो क्या है, p अपॉन एच, ये क्या है, h अपॉन p। कॉस को ध्यान से देखो, b अपॉन एच और ये h अपॉन b। कोसिकेंट और सीकेंट को बस इतना सा याद रखना है। जो साइन है ना, जो साइन फादर है, ये बच्चा बड़ा काबिल लगता है इसको। मम्मी ऐसे दो घर में बच्चे होते हैं ना, तो ये पोता पोती मान लो आप, ये दोनों पोता पोती हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इनकी ही ये प्रोडक्ट है। अब पता है क्या है, अब ये दोनों दादा दादी बन चुकी हैं, अभी पोता पोती हैं दोनों दादा दादी। अब पता है क्या, दादाजी को लगता है ये बच्चा ज़रा काबिल है, और दादी जी को लगता है ये वाला बच्चा काबिल है, तो वो ये इसकी तरह बना हुआ है, वो ये इसकी तरह बना हुआ है, ये दादी जी की तरह बना हुआ है, ये दादाजी की तरह बना हुआ है। बस इतनी सी बात है इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो 10th में जो नया नया भी पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, जस्ट सिंपल सी बात। ठीक है, अब अगर आपको ये क्लियर हो गई हो तो आप इसका एक काम करिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 1 2 3 सेकंड का टाइम, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ। तो नेक्स्ट फार्मूलाज क्या है हमारे, ये हैं 11th बेस्ड फार्मूलाज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11th बेस्ड फार्मूलाज है सब आप, मैं इसमें भी मैं कह रहा हूँ आपने दो याद रखने में, बाकी आपको सारे वैसे ही कराऊंगा। थोड़ा सा ये फार्मूला तो टफनेस में आता है, मोस्टली ये वाला थोड़ा सा टफ होता है, तो इतना भी कोई खास टफ नहीं है, ये आराम से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लर्न करने में। एक और मैं एक बात आपको सीक्रेट चीज़ बताता हूँ फार्मूलाज को याद करने की। अगर आप हर एक फार्मूलाज के ना 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 10 नहीं कर सकते तो 5 कर लो, 5 नहीं कर सकते सिर्फ 2 ही कर लो, आप ये उसमें आपको पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। आपको एक बार पता लग गया ना कि फार्मूला का यूज़ कैसे करना है, सिखाऊंगा, सारी वीडियोस आएंगी, मैंने शुरू करी है, अब मैं कंटिन्यू शुरू करूंगा। पर अगर आपको एक बार पता लग गया कि कैसे करना है, मेरे को फॉर्मूलाज का यूज़ कैसे करना है, कैसे होता है, कहाँ पे होता है, उसके बाद मैथ्स कुछ भी नहीं है। आपको मैथ्स में ज़्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, आपसे प्रैक्टिस करो, सही चीज़ को सही जगह लगाओ तो मैथ्स पूरा अच्छे से हो सकता है। ठीक है, थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, मैं आपको कैलकुलेटिव सारी शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगा। तो सबसे पहले मूव करते हैं इधर। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखना है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अब आपको कहेंगे क्या है ये साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्यों मुझे याद करना है, क्या यूज़ है इसका, बताता हूँ, पूरा यूज़ बताता हूँ, इसका ग्राफ भी बताऊंगा, बहुत बड़ा ग्राफ है इसका, बहुत सुंदर ग्राफ बनता है। अब साइन ए प्लस बी, अब साइन ए प्लस बी मुझे हमेशा पता है कि साइन के अंदर थीटा होता है। अब आप ये मान लीजिए ये जो थीटा है ना, ये है ए प्लस बी, बस मतलब थीटा के अंदर है, जो थीटा है वो कोई अलग अलग दो वैल्यूज है, यानी आप मान लीजिए एक थीटा 45 डिग्री है और एक थीटा है 30 डिग्री है।
ठीक है, ऐसा सा कुछ है इस थीटा में। अब ना इस थीटा को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आता है। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है साइन ए अपॉन कॉस बी प्लस कॉस ए अपॉन साइन बी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, साइन कॉस, बस इतना याद रखना, साइन कॉस। ए एक होगा, ए होगा, एक बी होगा, फिर जो ए है वो कॉस में आ जाएगा, दूसरा जो बी है वो साइन में आ जाएगा, जस्ट इतनी सी बात। ऐसा ही माइनस में कुछ नहीं होगा, माइनस में बस साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट इट। अब ऐसी कॉस में अब यही चीज एप्लीकेबल है इसमें, ऊपर वाले की तरह सेम चीज एप्लीकेबल इसमें भी है। इसमें थोड़ा सा इजी है, मैं बताता हूँ क्या इसमें थोड़ा सा क्या इजी है। आप जरा स्क्रीनशॉट ले लो। जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक बाय मी। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। इसमें बस एक चीज याद रखनी है, जहां प्लस होगा, जहां cos a प्लस बी होगा और जहां cos a माइनस बी होगा, बस वहां क्या करना है, जहां माइनस होगा वहां प्लस आ जाएगा, जहां प्लस होगा माइनस आ जाएगा। अब cos a में फिर से सेम टू सेम वही होगा, अलग अलग दो वैल्यूज हैं, एक a है एक b है, यानी cos a cos b, sin a sin b। ठीक है, अगली इसमें भी अगली है cos a cos b sin a sin b। समझ आ गई? इतनी सी बात थी, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है। ठीक है, जहाँ बस बस एक बात की रखनी है, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस आएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आएगा। जस्ट कॉस में यही है, इससे ज़्यादा कॉस में कुछ खास है ही नहीं। अब हम मूव करते हैं टेन का। ये टेन का जो फॉर्मूला है ना, ये दो फॉर्मूला है। अरे यार ये इतने इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ये टेन के जो चार फॉर्मूला ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये इतनी जगह काम आते हैं ना, ये इतनी जगह काम आते हैं। इनवर्स में भी यही काम आएगा, हर जगह काम आएगा, ये बहुत जगह काम आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे काम आएगा। ठीक है, तो tan a प्लस बी, फिर से tan का कोई दूसरा एंगल, एक एंगल है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें सिंपल कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बस यहाँ ऊपर प्लस हो रहा है, नीचे इंटू करना है -1 के साथ, माइनस में करके बस। हाँ, इसमें बात याद रखनी है, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा। यहाँ माइनस वाले में सेम ये चीज होगी। अब tan का एक फॉर्मूला और होता है, ये π/4 वाला, ये कुछ भी नहीं है। क्या है π/4? मैं आपको बताता हूँ। आपको कहीं कहीं जगह पे ना tan ऐसे इनवर्स में आएगा, आपको बहुत इनवर्स में ये चीज यूज आएगी, सीधा डायरेक्ट आंसर बन रहा होगा। आपको विदाउट ये फॉर्मूला आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते, विदाउट फॉर्मूला आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको फॉर्मूला याद है, मैं आपको प्रिटली श्योर करके कह सकता हूँ, आई एम वेरी प्रिटी श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 1 माइनस, इसमें भी यही है, जहां माइनस ऊपर माइनस, नीचे प्लस आएगा, जहां प्लस है नीचे माइनस आएगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस आएगा। ठीक है, अब 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, 1 माइनस 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ये tan प्लस का है और ये tan माइनस वाले का है। जस्ट इतनी सी बात है, ज़्यादा कुछ बात नहीं है, इतनी सी बात है। हमें मैथ से प्यार है बस। अब हम आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज के ऊपर हम आते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होते क्या है? ये फॉर्मूलाज ये इससे मिलता जुलता है, डरना है ही नहीं इसमें। ये फॉर्मूला जो है इससे मिलता जुलता है, मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता ना, मैं आपको बता दूंगा ये फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है, ये वाला मैं बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब आप जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बताता हूँ। अब ये जो साइन है ना, साइन ए कॉस बी, क्या है, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब यहाँ ना बन रहा है साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अरे यार, मेरे को तो साइन ए का फॉर्मूला, ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, मुझे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी पता है, हमें पता है, हमने अभी भी ये दो फॉर्मूला करे हैं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ नीचे कॉस वाले में कॉस है, साइन है। देखो जहाँ पे कॉस है, जहाँ पे कॉस है वहाँ पे कॉस आ ही रहा है, जहाँ पे साइन है वहाँ पे भी कॉस आ रहा है। जहाँ पे साइन है, देखो दो जगह, जहाँ पे साइन है, जहाँ पे साइन कॉस है या कॉस साइन है, वहाँ साइन मिलेगा आपको। जहाँ पे सीधी सी बात है, दो सिंपल ट्रिक, जहाँ पे साइन कॉस है या कॉस साइन है, जहाँ पे साइन कॉस है कॉस साइन है, वहाँ साइन है। जहाँ पे सिर्फ कॉस है वहाँ पे सिर्फ कॉस ही है, और जहाँ पे सिर्फ साइन है वहाँ पे भी सिर्फ कॉस है, वहाँ पे सिर्फ कॉस है। सिंपल सा हमको ये चीज़ याद रखनी है। अब मैं आपको आगे क्या आता हूँ। अब जरा ना ये फॉर्मूला ना जरा हम यहाँ देखते हैं इसको। अब साइन ए प्लस बी का जरा फॉर्मूला जरा देखे क्या है। साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। टीचर को हल्के में ना, टीचर ने आईआईटी तक के मतलब तोड़ फोड़ मचाई है, इतना जरा टीचर को हल्के में लेना। ठीक है, अब एक चीज और आते हैं। अब हम आते हैं ए माइनस बी वाले पे। अब ए माइनस बी वाले पे आते हैं। अब हम लगाएंगे प्लस, इधर बोर्ड पे जगह नहीं है तो हम प्लस से लगा रहा हूँ। अब ए माइनस बी का फॉर्मूला दिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जरा कुछ कॉमन देखना, ये टर्म
ये टर्म इसे कैंसिल होगी, बची ये, तो क्या है ये 2 sin A cos B, आ गया वही फॉर्मूला आ गया। सेम चीज़ ये यहाँ की यहाँ देख लो। अब ऐसे इन सब में होगा, ऐसे इन चारों में भी यही चीज़ अप्लाई होगी। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। अंडरस्टूड? सबको समझ आ गया इस चीज़ के बारे में? अब मैं आगे मूव करता हूँ फॉर्मूलाज के ऊपर। ठीक है, अब ये फॉर्मूलाज है। अब इसमें क्या है, जहाँ साइन है, मैंने अभी ऊपर क्या बताया, जहाँ साइन है, देखो यहाँ पे जहाँ साइन है वहाँ पे साइन कॉस है, तो यहाँ पे भी साइन कॉस है 2। बस इतना, इस चीज़ को उन्होंने कल्ला कल्ला लिख दिया है। ये फॉर्मूला इससे मिलता जुलता है, ये फॉर्मूले इससे बने हैं और ये वाला जो फॉर्मूला है वो इससे बना है। ठीक है, आपने वो 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो डाल्टन थे, डाल्टन के स्टूडेंट जे थॉमसन थे, जे थॉमसन के जो स्टूडेंट थे, और रदरफोर्ड के कौन थे, बोहर के स्टूडेंट थे जेम्स चाडविक थे। और आपको पता है कि एटम से कैसे खोज करी इन्होंने, पहले एटम आया, फिर प्लम पुडिंग मॉडल आया, यानी जो एक वाटरमेलन मॉडल था। ठीक है, फिर रदरफोर्ड का अपना न्यूक्लियस वाला मॉडल आया, कितने सारे मॉडल्स आए। ठीक है, अब वैसे ही इन सब चीज़ों में ये आपस में एक दूसरे रिश्तेदार हैं। मैंने आपको पहले बताया है, ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेटिव्स का घर है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं जहां मैंने कहा था जहां साइन है, जहां पे सिर्फ साइन है, मैंने क्या कहा था, छोड़ो साइन को छोड़ो, जहां पे सिर्फ साइन है वहां कॉस मिलेगा आपको। अब मैं ये बात झूठ नहीं बोल रहा, देखो यहाँ पे साइन है, सिर्फ कॉस है, सिर्फ कॉस है, देख लो सिर्फ कॉस है। इन्होंने कुछ नहीं करा, यहाँ 2 है, 2 उसमें भी कॉमन है, बस वही चीज इन्होंने x की पावर में 2 डाल दिया, बस इतना सा फर्क है। 2 आता है हर जगह, बस इतना सा फर्क है इस फॉर्मूले में। अब देखो क्या है, जहां कॉस है वहां तो आपको कॉस मिलेगा ही मिलेगा, जहां कॉस है वहां कॉस मिलेगा, जहां पे साइन है, जहां पे जो साइन है वहां पे भी कॉस है, जहां पे साइन कॉस है वहां पे क्या मिलेगा, जहां पे साइन कॉस है वहां साइन मिलेगा, जहां पे कॉस साइन है वहां पे भी साइन मिलेगा। जस्ट सिंपल सी ट्रिक थी, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने में आपको मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 1 2 3। तो मूव करते हैं अगले फॉर्मूलाज के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं पूरी मैथ्स के, कैलकुलस के, ट्रिग्नोमेट्री के, इन्वर्स के। अगर ये फॉर्मूले अगर इन्वर्स में यूज ना है तो एड्रेस दे दूंगा, घर आ जाना, पीट लेना मेरे को जितना पीटना है, अगर ना आया तो। अगर ये फॉर्मूलाज इन्वर्स में ना यूज़ हुए, ना कैलकुलस में यूज़ हुए, ये इतने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं कि पूरी मैथ्स की जो 12th क्लास का मैथ्स है इन फार्मूलाज के ऊपर टिके हुए हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले जो फार्मूला है मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि ये फार्मूलाज बने कैसे हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी आधे घंटे की हो जाएगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि आपको थोड़ा ज़्यादा देखना पड़े। ठीक है, तो वीडियो एक्चुअली थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, कोई बात नहीं, फॉर्मूलाज किए, पर ये जो अगर आपने फॉर्मूलाज ना करें, मैं आपको सीधे कहता हूँ, अगर आपने फॉर्मूलाज कर लिए तो आपका मैथ तो जो है वो एक अच्छे पोजीशन, एक अच्छे लेवल पे आ जाएगा। अगर आपने ये फॉर्मूलाज नहीं कर पाए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है कैलकुलेशंस में, बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में, चाहे आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये फार्मूलाज का यूज़ आएगा ही आएगा। तो आपको अच्छे से फार्मूलाज करने हैं। तो पहला जो फार्मूला है हमको देखना है वो sin 2a का है। sin 2a के 2 फार्मूलाज होते हैं, एक तो टू साइन है कॉस ए, एक होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक्चुअल में tan को अगर आप इज इक्वल टू x लिखेंगे, ये इन्वर्स का फॉर्मूला बनेगा, ये इन्वर्स का फॉर्मूला बनेगा आपका ऐसा। हाँ जी, ये इन्वर्स का फॉर्मूला बन के रहेगा, मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं सेकंड चैप्टर जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है मैं 12th की वो भी कराऊंगा। बट अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो है cos 2a। cos 2a क्या होता है? cos 2a होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब वो cos स्क्वायर का एक जो, अगर आप ना जरा सा ये देखो, मैं कह रहा हूँ cos स्क्वायर में ना, जरा आपको ये अगर ये फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा ए की बात है, पर कोई ना कोई एंगल प्रेजेंट होगा, ए लिख लो, चाहे ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पुट कर दो तो वैल्यू यही बन के निकलेगी। साइन स्क्वायर की जगह
आप साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दो तो वैल्यू ये बनेगी। tan का एक अपना cos 2a का tan में भी फॉर्मूला होता है, ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये बनाना भी सिखाऊंगा, पर अगली वीडियो में बताऊंगा, पूरा बताऊंगा कैसे बना है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, पूरा बताऊंगा इसका। और tan 2a का एक ही फॉर्मूला होता है, आपको a प्लस बी वाला की तरह फॉर्मूला याद की जरूरत नहीं है। tan 2a का सीधा फॉर्मूला आता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ये कुछ ऊपर वाले से मिलता जुलता है, यानी साइन से मिलता है। यहाँ सिर्फ देखना है, यहाँ पे सिर्फ प्लस है और यहाँ माइनस है, जस्ट इतनी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई कह रहा है ना इतनी सी बात है, हमें मैथ्स से प्यार है, और मैं आपको एक वीडियो भी लेके आऊँगा कि मैथ्स को कैसे इम्प्रूव करें। बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि मैथ्स, क्योंकि बच्चों को बहुत सबसे ज़्यादा ना एक्चुअली वीक माइंड कह सकते हैं। मैथ में कोई वीक नहीं होता, सिर्फ लापरवाही होती है, हमेशा याद रखना। जितनी आप लापरवाही करते हैं आपका मैथ उतना ही वीक बनता जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, साइन 3a का एक फॉर्मूला होता है। साइन 3 का फॉर्मूला का ना एक चीज़ याद रखना, 3 2 4 3, कॉस के में 4 3 3 1। हमेशा ये दो ये जो होंगी ये पावर्स होंगी, 2 पावर होगी, लास्ट वाली पावर होगी, हमेशा ये सेकंड और फोर्थ टर्म वाली पावर्स होंगी, हमेशा इस चीज़ का याद रखना आप, ठीक है। साइन 3a का सीधा सा फॉर्मूला होता है 3 साइन स्क्वायर अपॉन 4 साइन क्यूब। कॉस 3a का सीधा सा फॉर्मूला होता है कॉस 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस क्यूब। अगली बात करते हैं हम कि ये जो मल्टीपल एंगल्स हैं, जो ये कॉस 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला जो है, ये दोनों फार्मूला इन दो से निकले हैं, इन दोनों फार्मूला से निकले हैं ये दोनों फार्मूलाज, ठीक है। आपको ये दोनों फार्मूला सिर्फ इन दोनों फार्मूला से निकले हैं, आपको ये चीज़ एकदम याद रखनी है। अगर 2 थीटा है, अगर 2 है, अगर वहाँ सिर्फ कॉस ए है, वहाँ सिर्फ कॉस ए है, तो यहाँ एंगल जो है वहाँ एंगल डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मान लो अगर जैसे कि कॉस ए लिखा है सिर्फ, तो वो होगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। आपको ये वाले फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ये वाले फॉर्मूलाज इन्हीं फॉर्मूला से निकले हैं। जस्ट ये जो 2 है ये डिवाइड में जा चुका है, ये इधर चला गया है, पर ये 2a में है, हमेशा याद रखना, ये चीज़ याद रखना, ये 2a में, हाँ ये a में हो सकता है, पर यहाँ a बाई 2 होगा फिर, ठीक है। ये 2a में हो सकता है पर यहाँ a बाई 2 होगा। अब आपको ये चीज़ें अगर समझ आ गई हैं, मेरी नेक्स्ट वीडियो होंगी ग्राफिकल, उसे क्या कहते हैं, साइन के कॉस के 6 के 6 रेशियोज के ग्राफ की कैसे रिप्रेजेंट करनी है क्वाड्रेंट के ऊपर, ठीक है। क्वाड्रेंट रूल वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली वीडियो क्वाड्रेंट पे आने वाली है, ठीक है। और फिर ये वाला मैं ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूलाज बने कैसे हैं, क्योंकि ये बेस है कैलकुलस का, ये बेस है कैलकुलस का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप ये समझ लिया आप मैथ में कबाड़ा कर रहे हैं अपना, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है बहुत जगह, ठीक है। तो आप मेरी वीडियोस को अच्छे से देखिए। अगर आप, मुझे कोई परवाह नहीं है लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स की, कमेंट्स की, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स करेगा। जो बच्चा अगर देख रहा है, जिसने देखी है, तो उसको वो कमेंट में कर सकता है, मैं आंसर दूंगा उस चीज़ का, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, इस नॉलेज को अपने सब्जेक्ट में गेन करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी और मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, मैं उसी से ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। तो थैंक यू, प्लीज़ वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री कृष्ण।